बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन मोहतरम, आज हम एक इंतहाई अहम मिशन के बारे में आपको बताएंगे जिसमें पाकिस्तान ने अमेरिका का गरूर खाक में मिला दिया। तो नाज़रीन मोहतरम, ये बात है 3 मई 1995 का दिन की, जब अमेरिकी बैरिया और फजाई के गरूर को पाकिस्तान एयरफोर्स के 2 शहीनों ने खाक में मिला दिया। पाकिस्तानी एयरफोर्स का एक अनोखा कारनामा जिसने दुनिया को हैरत ज़दा कर दिया। तो नाज़रीन मोहतरम, मजीद डिस्कस करने से पहले मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को भी दबा दें। तो चलिए नाज़रीन मोहतरम, आगे बढ़ते हैं। 1995 में स्पाइडर अलर्ट के नाम से पाकिस्तान और अमेरिका की मुश्तरका जंगी मशकें शुरू हुई, जिसमें दोनों ममालिक की बड़ी बैरी और फजाई अफवाज ने हिस्सा लिया। जंगी मशकों के आखिरी मराइल में फजा से समुंदर में हमला मुकाबला का इनकाद किया गया, जिसमें पाकिस्तान एयरफोर्स को टारगेट दिया गया कि उन्हें समुंदर में मौजूद बैरी बेड़े इब्राहिम लिंकन CN-72 के इंतहाई करीब जाकर इस पर हमला करके मसनूई तौर पर तबाह करना है। तो दूसरी तरफ अमरीकी बैरी बेड़े पर मौजूद अमरीकी बैरिया को ये हदफ दिया गया कि उन्हें हवा में मौजूद पाकिस्तानी हवाबाजों का बैरी बेड़े के करीब पहुंचने से कबल सुराग लगाना है, ताकि बेड़े पर मौजूद अमरीकी F-14 जंगी त्यारे फौरी उड़ान भरकर पाकिस्तानी त्यारों को हवा में दबोच लें और बैरी बेड़े के करीब आने से पहले ही हवा में मसनूई तौर पर गिराकर ये मिशन अपने नाम कर लें। नाज़रीन मोहतरम, इस मशक में अमरीकी बैरी और फजाई अफसरान इंतहाई पुरएतमानान थे। इनके एतमाद की वजह अमरीकी बैरी बेड़े पर मौजूद दुनिया का सबसे बेहतरीन रिडार सिस्टम था, जो कि मीलों दूर से ही किसी भी किस्म की फजाई नकलो हरकत की जांच पड़ताल करने की सलाहियत रखता था। और अमरीकियों की दूसरी एतमानान की अहम वजह यह थी कि बैरी बेड़े पर मौजूद अमरीकी त्यारे जदीद तरीन त्यारे थे, जो बर्क रफ्तारी में पाकिस्तानी महाराज त्यारों से कहीं आगे थे। पाकिस्तान के एक फजाई अड्डे का मंजर, जहां पर पाकिस्तान के फजाई निगरानों को इस मुश्किल तरीन मिशन पर जाने के लिए पूछा गया, तो हस्बे मामूल तमाम पायलट एक अज़्मे हरम और वलवले के साथ इस मिशन पर जाने के लिए आगे बढ़े। लेकिन इस मिशन पर सिर्फ 2 पायलट मुंतखब होने थे, जिन्होंने अपने महराज त्यारों के साथ इस मुश्किल तरीन मिशन पर जाना था। सीनियर कमांडर के फैसले के मुताबिक इस मिशन के लिए विंग कमांडर आसम सुलेमान और फ्लाइट लेफ्टिनेंट अहमद हसन का इंतखाब किया गया। विंग कमांडर आसम सुलेमान इन दिनों पाकिस्तान फजाइया में स्क्वाड्रन नंबर 8 के बतौर कमांडर फराइज सर इंजाम दे रहे थे। दिन 3 बजे के वक्त दोनों पाकिस्तानी शहीन मिशन पर रवाना होने से कबल अपने त्यारों की जांच पड़ताल में मशगूल थे, जब विंग कमांडर आसम सुलेमान ने फ्लाइट लेफ्टिनेंट अहमद हसन को अपने पास बुलाया और कहा, अहमद, मैं उम्मीद करता हूँ आप इस मिशन के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हो। लेफ्टिनेंट अहमद हसन के चेहरे पर एक पुरएतमाद और जोश से भरपूर मुस्कुराहट आई और वो इंतहाई अदब लेकिन एतमाल से बोले, फिर आज 3 मई 1995 का दिन अमरीकी हमेशा याद रखेंगे। विंग कमांडर को अपने नौजवान शहीन की बात पर मुकम्मल एतमाद था, क्योंकि आज उन्होंने अपनी जिंदगी का एक इंतहाई अनोखा फैसला किया, जो आज तक की फजाई तारीख में नहीं हुआ था। लेकिन विंग कमांडर आसम सुलेमान ने अपने इस फैसले से अहमद हसन को आगाह नहीं किया था और फैसला किया कि हदायत मिशन पर रवाना होने के बाद त्यारे के वायरलेस से देंगे। चंद लम्हों बाद ये दोनों शहीन अपने अपने महाराज त्यारों के कॉकपिट में मौजूद थे। फिर इनके त्यारों ने नाराए तकबीर की सदाओं की गूंज में हवा में उड़ान भरी और एक मुश्किल तरीन फजाई मिशन पर रवाना हो गए। इस मिशन में विंग कमांडर आसम सुलेमान लीडर थे, जबकि फ्लाइट लेफ्टिनेंट अहमद हसन यंग मैन के फराइज सर इंजाम दे रहे थे। अमरीकी बैरी बेड़े पर मौजूद तमाम बैरी और फजाई अफसरान इंतहाई एतमानान से पाकिस्तानी त्यारों के रिडार पर निशानदेही का इंतजार कर रहे थे कि जैसे ही पाकिस्तानी त्यारों की निशानदेही हो
तो उनके जदीद तरीन असले से लेस F-14 फौजी उड़ान भरकर पाकिस्तानी महाराज हथियारों को बहरी बेड़े से ही मीलों दूर दबोच लें और अमरीकी अपनी फतह का जश्न मनाएं। तमाम अमरीकी अफसरान रडार रूम में मौजूद थे और अमरीकी पायलट अपने हथियारों में मौजूद अगले हुक्म के मुंतजर थे। दोनों पाकिस्तानी शहीन अपने अपने हथियारों को हदफ की तरफ ले जा रहे थे जब अचानक फ्लाइट लेफ्टिनेंट अहमद हसन को त्यारे के वायरलेस पर अपने लीडर का एक अनोखा और पुरखतर हुक्म सुनाई दिया। दोनों त्यारे बिजली की रफ्तार से नीचे की तरफ जाना शुरू हो गए। अमरीकी बहरी बेड़े पर इस वक्त सन्नाटा छा गया जब पाकिस्तान के दो शहीनों ने अमरीकियों को हरकत का मौका दिए बगैर अमरीकी बहरी बेड़े के बलाई सतह के नीचे से समुंदर से महज चंद फुट ऊपर से अपने महाराज त्यारे बरक रफ्तारी से फजा में बुलंद किए और अमरीकी बहरी बेड़े को कामयाबी से मसनूई तौर पर अपने हदफ का निशाना बनाकर पाकिस्तान की अमरीकियों पर फतह का पैगाम कंट्रोल रूम को दिया। पाकिस्तानी हवाई अड्डे एक बार फिर नाराए तकबीर की सदाओं से गूंज उठा। नाज़रीन मोहतरम, अमरीकी बहरी बेड़े पर एक सन्नाटा सा छा गया और अमरीकी सदमे की कैफियत में एक दूसरे का मुंह देख रहे थे और अमरीकी सोच भी रहे थे कि आखिर ऐसे कैसे मुमकिन हुआ कि पाकिस्तानी महाराज त्यारे जदीद तरीन रडार पर नजर आए बगैर कामयाबी से बहरी बेड़े के ऊपर से गुजर गए और उन्हें संभलने का मौका भी नहीं दिया। विंग कमांडर आसम सुलेमान ने हवाई अड्डे से उड़ान भरने से कबल ही फैसला कर लिया था कि अमरीकी रडार से बचने के लिए हथियारों को इंतहाई खतरनाक सतह पर तेज रफ्तारी से प्रवास करना पड़ेगी। चनांचा उन्होंने उड़ान भरने के चंद लम्हों बाद इस फ्लाइट लेफ्टिनेंट अहमद हसन को हुक्म दिया। तो नाज़रीन मोहतरम, इतनी नीची सतह पर यह परवाज महाराज हथियारों के साथ नामुमकिन थी और नाज़रीन मोहतरम, दुनिया में आज तक किसी पायलट ने जदीद तरीन हथियारों पर भी ऐसी खतरनाक परवाज नहीं की। सतह समुंदर पर यह परवाज और भी मुश्किल होती है क्योंकि जमीन और पानी पर हवा का दबाव मुख्तलिफ होता है, लेकिन आफरीन के पाकिस्तान के बहादुर और नाडर सपूतों ने ऐसे नामुमकिन को एक जज्बे से मुमकिन कर दिखाया और अमरीकियों के गरूर को खाक में मिलाकर फजाई मार्कों में एक तारीख रकम कर दी और अपने सब्ज हलाली परचम की लाज रखकर पाकिस्तान का नारा बुलंद किया, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान हमेशा पाइंदाबाद। तो नाज़रीन मोहतरम, मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और पाकिस्तानी होने के नाते कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा और इसी के साथ नाज़रीन मोहतरम इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।